नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। वेव्स शिखर सम्मेलन के तहत आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वैश्विक मीडिया संवाद शुरू हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और परंपरा को मिलकर साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी देश की अनमोल विरासत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे सकती है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मीडिया और मनोरंजन उद्योग जगत का बाजार लगभग 3 खरब अमेरिकी डॉलर का है। उन्होंने सभी से अपनी कहानी दुनिया के सामने रखने का उचित अवसर प्रदान करने और स्थानीय सामग्री का प्रचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू भी मौजूद थे। वेव्स शिखर सम्मेलन में 60 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। यह आयोजन वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ भारत के जुड़ाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बांसवाड़ा में नई शिक्षा नीति पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। ये कार्यशाला गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही है। इसमें शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षक और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के साथ ये कपाट खोले गए। इस पावन अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए धाम पहुंचे, जहां भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अनुपम संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे उदयपुर में किया जाएगा। इससे पहले डॉक्टर व्यास की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखी गई है। डॉक्टर गिरिजा व्यास को अंतिम विदाई देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य राजनेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। डॉक्टर व्यास का कल 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। गिरिजा व्यास केंद्र और राज्य में मंत्री रही। वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहीं। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए कई काम किए। रेलवे ने नई डिजिटल घड़ी की डिजाइन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता से तैयार मानक घड़ियों को देश भर के रेलवे स्टेशनों और सभी प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जाएगा। प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की जा रही है। इनमें प्रोफेशनल, विश्वविद्यालय और स्कूली विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। रेलवे के सूचना और प्रचार कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में पहले स्थान पर चुनी गई डिजाइन को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगी इस महीने के अंत तक अपनी डिजाइन ऑनलाइन भेज सकते हैं। अजमेर के नाथुताला गांव में 2 बच्चों की संदूक में दम घुटने से मृत्यु हो गई। ये दोनों बच्चे घर में अकेले थे और खेलते हुए लोहे के पुराने संदूक में छिप गए थे। परिजनों को खोजबीन के बाद दोनों बच्चे संदूक में बेहोश मिले। उन्हें पेसांगन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में आज भी दोपहर बाद आंधी चलने और बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। वहीं तेज रफ्तार हवाएं चलने के आसार हैं। विभाग के अनुसार आंधी बारिश की गतिविधियां अगले 1 सप्ताह के दौरान राज्य के कई हिस्सों में जारी रहने की संभावना है। इससे तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट होने और हीट वेव से राहत मिलने के आसार हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।